हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रवि इजी एंड साइंस। फ्रेंड्स, आज की इस लेक्चर में हम UPSSC AGTE का लेक्चर नंबर 3 को कंडक्ट करेंगे और इस लेक्चर में हमने इंपॉर्टेंट 20 MCQs टाइप के क्वेश्चंस को इंक्लूड किया हुआ है। तो ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, पहला प्रश्न है जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि गेहूँ के लिए नाइट्रोजन युक्त जैव उर्वरक काम में लेते हैं। तो गेहूँ की फसल में जो हम बायो फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं वो कौन सा है? तो साथियों, वो PSB है या वैम है या एजोस्टोबैक्टर है या एजोस्पिरिलम है। तो साथियों, ऑप्शन नंबर आपका जो तीसरा है एजोस्टोबैक्टर जो है आपका, ये बायो फर्टिलाइजर यूज किया जाता है किसकी? गेहूं की फसल में। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका थर्ड करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा इसका कलर चेंज कर लेते हैं तब आपको ज़्यादा सुविधा होगी। ये ग्रीन कर देते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूंगफली, गेहूं, गन्ना आदि फसलों का फसल चक्र प्रतिशत होगा। तो इनका जो क्रॉपिंग कह सकते हैं कि इंटेंसिटी होगी जो है वो साथियों कितने % होगी? तो ये होगी आपकी 150% होगी। आपका ऑप्शन नंबर आपका सेकंड करेक्ट हो जाएगा। मूंगफली, गेहूं और गन्ना, इन तीनों के हम जब निकालेंगे जो है क्रॉपिंग इंटेंसिटी निकालेंगे तो ये साथियों जो है आपका 150% देखने को मिलेगी। अगला प्रश्न देखते हैं कि मृदा में कार्बन डाइऑक्साइड की औसत मात्रा उपस्थित होती है। तो सॉइल में जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा होती है थोड़ा वेरी करती है, आपको अलग अलग इसकी जो है मात्रा देखने को मिलेगी। लेकिन अगर सही तरीके से देखें तो इसमें जो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड, ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा 0.3%। कहीं पर आपको 0.25 लिखा हुआ मिलेगा आपको, या कहीं पर आपको मिलेगा 0.56%। ये आपको सेकंड वाला ऑप्शन ये आपके ज़्यादा जो है क्लोज देखने को मिलता है, 0.3%। ये आपका सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। भारत में लाई गई धान की प्रथम किस्म है, यानी जो इंट्रोड्यूस की गई है पैडी की जो फर्स्ट वैरायटी किस्म कौन सी है? तो साथियों वो है आपकी TN1। ठीक है, टाइचिंग नेटिव जो है आपका ये जो है ताइवान से लाई गई जो है आपकी इंट्रोड्यूस की गई भारत में प्रथम किस्म है, फर्स्ट वैरायटी है TN फर्स्ट। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। धान की अप्रैल मई में बुआई कहलाती है। देखिए, धान की जो बुआई तीन बार की जाती है। ठीक है, अस, अमन और बोरो नाम से इसको हम जानते हैं। तो ये कह रहा है कि जो अप्रैल मई में जो बुआई करते हैं उसे किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों उसे हम अस नाम से जानते हैं। पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। गाय को 400 किलोग्राम शरीर शुष्क भार पर कुल शुष्क पदार्थ की मात्रा दी जाती है। तो कितनी मात्रा दी जाती है? तो साथियों वो दी जाती है 10 किलोग्राम। पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 400 किलोग्राम शरीर भार पर जो शुष्क पदार्थ की मात्रा दी जाती है वो दी जाती है 10 किलोग्राम। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें। जल द्वारा मृदा क्षरण की अवस्थाओं का अवरोही क्रम लिखिए। तो इसका डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर हम इसका सीक्वेंस देखें तो साथियों वो होता है पहले गली, उसके बाद रिले, परत और बौछार। ये आपका घटते हुए क्रम में कह सकते हैं। ठीक है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर है। ये डिसेंडिंग ऑर्डर में देखने को मिलेगा आपका जो है। डिसेंडिंग ऑर्डर देखेंगे तो इसमें आपको इस तरीके से, और असेंडिंग ऑर्डर में देखें तो पहले बौछार, फिर उसके बाद परत, फिर रिले और गली। और डिसेंडिंग की बात करेंगे तो पहले गली आएगा, फिर रिले आएगा, परत और बौछार। आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। लाइसीमीटर काम में लाता है। ये लाइसीमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है, एक डिवाइस है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो साथियों ये आपका निश्चालन, ये निश्चालन लिखा हुआ है, निश्चालन है, यानी आपका लीचिंग और वाष्पोत्सर्जन की मात्रा ज्ञात करने, यानी आपका जो थर्ड ऑप्शन है आपका दोनों, इन दोनों के काम में आता है। ये निश्चालन ह्रास का भी पता लगाता है और साथ साथ वाष्पोत्सर्जन की मात्रा को पता लगाने का काम करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका थर्ड सही हो जाएगा। ये निश्चालन ह्रास और आपका वाष्पोत्सर्जन दोनों की मात्रा को पता लगाता है। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है। अनार में व्यापारिक प्रवर्धन किया जाता है। तो अनार में जो व्यापारिक प्रवर्धन करते हैं वो गुट्टी द्वारा भी करते हैं और कलम द्वारा भी करते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ वाला सही हो जाएगा। ए और बी दोनों ऑप्शन आपके करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 10। बालू मृदा में क्ले की मात्रा कितने % पाई जाती है? तो जो सैंडी सॉइल होता है इसमें जो क्ले पार्टिकल होता है वो कितने % तक पाया जाता है? तो साथियों उसमें जो क्ले पार्टिकल होते हैं वो पाए जाते हैं आपके 15% से कम पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है। पूसा लाल किस्म है। जो पूसा लाल है ये किसकी वैरायटी है? तो पूसा लाल साथियों ये शकरकंद की वैरायटी है। आपका ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है। दुर्गापुरा मधु किस फसल की उन्नत किस्म है? तो दुर्गापुरा मधु जो है ये वैरायटी जो है आपकी, ये पहला ही ऑप्शन इसमें करेक्ट ऑप्शन है। खरबूजा की जो वैरायटी है। ठीक है, दुर्गापुरा मधु ये खरबूजा की वैरायटी है। आपका ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट वाला ही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। फूल गोभी के फल को क्या कहते हैं? तो साथियों फूल गोभी का जो एडिबल पार्ट होता है उसे, यानी जो उसका फ्रूट वाला पार्ट होता है उसे क्या कहते हैं? तो साथियों इसे कर्ड कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्याज की खरीफ में बोई जाने वाली किस्म है। तो प्याज जो आपकी जो क्रॉप है, इसकी जो खरीफ सीजन में जो बोई जाने वाली जो किस्में हैं कौन कौन सी हैं? तो अर्का कल्याण है क्या, या अर्का प्रगति है, या N53 है, या उपयुक्त सभी? तो साथियों ये जो जितनी वैरायटियाँ दी गई हैं, अर्का कल्याण, अर्का प्रगति और N53, ये सारी की सारी वैरायटीज़ जो है खरीफ सीजन में बोई जाने वाली प्याज की वैरायटीज़ हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अम्लीय मृदाओं में कौन से पोषक तत्वों की कमी पाई जाती है? तो जो एसिडिक सॉइल होती हैं इनमें किस पोषक तत्व की कमी होती है? तो साथियों इसमें कैल्शियम और मोलिब्डेनम, इन दोनों की कमी देखने को मिलती है। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा, कैल्शियम और मोलिब्डेनम इनकी कमी देखने को मिलती है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, ऐसी मृदा जिनका pH मान 8.5 से ज़्यादा हो और ESP आपका यानी एक्सचेंजेबल सोडियम जो परसेंटेज जो मात्रा है ये 15% से ज़्यादा हो और EC जो है आपका कम हो 4 से, तो ऐसी मृदाओं को क्या कहा जाता है? तो साथियों जो इन प्रॉपर्टीज वाली जो मृदाएं होती हैं इन्हें हम कहते हैं लवणीय मृदाएं कहते हैं। आपका ऑप्शन नंबर आपका 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जिनका pH मान 8.5 से ज़्यादा हो, ESP 15% से ज़्यादा हो, ठीक है, और 4ds/m से कम हो आपका जो है EC, उन्हें हम कहते हैं लवणीय मृदाएं कहते हैं। आपका ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें, पत्तियों के रंध्रों के खुलने और बंद होने में कौन सा तत्व प्रमुख भूमिका निभाता है? तो क्लोजिंग एंड ओपनिंग वाला जो सिस्टम होता है स्टोमेटा का, इसमें कौन सा एलिमेंट होता है, कौन सा तत्व होता है जो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है? तो साथियों ये है आपका पोटास है, इसे के पोटेशियम कहते हैं, ठीक है। तो ये जो पोटास होता है ये आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ड्राई फार्मिंग की जाती है। तो साथियों ड्राई फार्मिंग जो शुष्क जो खेती होती है ये की जाती है। तो इसमें वर्षा की कुछ मात्राएँ दी गई हैं। तो 750 mm से कम वार्षिक औसत वर्षा वाले क्षेत्रों में, या 750 से 1100 mm वर्षा वाले क्षेत्रों में, या 1150 mm से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में, या उपयुक्त सभी। तो साथियों इसमें पहला ये ऑप्शन सही है। 750 mm से कम वार्षिक वर्षा वाले जो क्षेत्र होते हैं यहाँ पर जो खेती की जाती है उसे हम ड्राई फार्मिंग की संज्ञा देते हैं, उसे ड्राई फार्मिंग कहते हैं। 750 mm से कम वार्षिक वर्षा जहाँ पर होती है ऐसे क्षेत्रों में जो खेती की जाती है उसे ड्राई फार्मिंग कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, योजना आयोग के अनुसार भारत में कुल सस्य जलवायु खंड यानी एग्रो क्लाइमेटिक जोन कितने हैं? तो साथियों ये हैं 15 हैं। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एग्रो क्लाइमेटिक जोन किसके अनुसार? तो योजना आयोग के अनुसार है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और इस लेक्चर का ये जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 20, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो साथियों जो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान है ये जो है आपका कानपुर में स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर आपका तीसरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन इसका जो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा है ये सही हो जाएगा। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान ये है कानपुर में, ठीक है। इंडियन पल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी IPRI ये आपका कानपुर में है। आपका ऑप्शन नंबर आपका थर्ड वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। साथियों ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने इंपॉर्टेंट 20 MCQ टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस किया। जल्द ही एक नए लेक्चर के साथ, एक नए कंटेंट के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।